वेलकम दोस्तों, लर्न बेटर चैनल में आपका स्वागत है। अगर आप पहली बार मेरी वीडियोस देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और साथ वाला बेल आइकन प्रेस कर दो ताकि आने वाली वीडियोस आपको पता चल जाए। आज इंटरनेशनल नर्सेज डे है, तो आप सबको इंटरनेशनल नर्सेज डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जो कंडीशन आजकल चल रही है इंडिया में, जिस पैंडेमिक से हम गुजर रहे हैं, कोविड-19 कोरोना वायरस से, तो इसमें नर्सेज का बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है। तो इस बार का जो नर्सिंग डे है वो और भी इम्पोर्टेंट बन जाता है। तो इस बार के नर्सिंग डे का थीम है जो वो है नर्सिंग द वर्ल्ड टू हेल्थ। तो बेसिकली जो इंटरनेशनल नर्सेज डे है ये फ्लोरेंस नाइटिंगेल की याद में उनकी बर्थ एनिवर्सरी पे मनाया जाता है। हम देख लेते हैं फ्लोरेंस नाइटिंगेल कौन थी। तो फ्लोरेंस नाइटिंगेल का जन्म हुआ था 12 मई 1820 को। तो आज इनके बर्थ के पूरे 200 साल हो गए हैं। तो इसलिए इस बार का जो इंटरनेशनल नर्सेज डे है ये और भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि 200th बर्थ एनिवर्सरी है फ्लोरेंस नाइटिंगेल की। तो जो फ्लोरेंस नाइटिंगेल थी उन्होंने पहली बार नर्सिंग जो प्रोफेशन था तो उसको ऑर्गेनाइज सेक्टर में लेके आई थी और उसमें रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज डिफाइन की थी कि किसका क्या रोल है। फ्लोरेंस नाइटिंगेल का जो रोल था सबसे पहले जो सामने आया था वो था क्रिमियन वॉर में। तो क्रिमियन वॉर थी ओटोमन एम्पायर पे, जिसमें था एक तरफ पे रशिया था और दूसरी तरफ पे कुछ देश थे जिसमें थे यूके और फ्रांस। तो इस वॉर में फ्लोरेंस नाइटिंगेल को और उसके साथ 38 और वॉलंटियर नर्सेज को जो ब्रिटिश कैंप था, आर्मी का कैंप था, उस पर भेजा था ताकि वो जख्मी जो सिपाही हैं उनकी मदद कर सके। वहाँ पे जाके इन्होंने देखा कि सोल्जर्स की जो कंडीशन है वो बहुत ही ख़राब है, उनको हाइजीन कंडीशन है वो बहुत ही ख़राब है, मेडिसिन की है वो सप्लाई भी नहीं है, जो खाना है वो भी सही से उन्हें नहीं मिल रहा। इसमें जो नाइटिंगेल थी उन्होंने बहुत सारी चिट्ठियाँ लिखी, बहुत सारी प्ली लिखी गवर्नमेंट को, ब्रिटिश गवर्नमेंट को, कि इस चीज़ की आप इम्प्रूवमेंट करो। तो इन एफर्ट्स के बाद काफ़ी कुछ सुधार आया और फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने अपने लेवल पे भी बहुत सारी इम्प्रूवमेंट्स करवाई और वहाँ की जो सैनिटरी कंडीशन थी, वहाँ पे हाइजीन कंडीशन थी, उसको इम्प्रूव करवाया, हैंड वॉशिंग हाइजीन प्रैक्टिसेस को इम्प्रूव करवाया। और उसका रिजल्ट ये था कि वहाँ पे जो डेथ रेट था वो 42% से कम होके 2% पे आ गया। तो ये डेथ रेट जो था वो क्यों इतना ज़्यादा कम हो गया सिर्फ ये हाइजीन कंडीशन इम्प्रूव करने से। फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने स्टैटिस्टिकल स्टडी भी की कि कितना डेथ रेट है और कौन कौन सी वजह से जो सोल्जर हैं उनकी डेथ हो रही है। तो इसमें बहुत सारा जो मेजर पार्ट था, जो ये ब्लू वाला पार्ट है, ये है जो प्रिवेंटेबल डिजीजेज हैं इनकी वजह से जो डेथ होती हैं, तो वो मेजर पार्ट था। और अदर कॉजेज है, जो वाउंड थे, जो जख्मी सोल्जर थे, तो उनकी जो डेथ रेट थी वो काफ़ी कम थी, बट वो अनहाइजीनिक कंडीशन की वजह से बहुत सारे जो प्रिवेंटेबल डिजीजेज थे उनकी वजह से उनकी डेथ हो जाती थी। तो क्रिमियन वॉर में फ्लोरेंस नाइटिंगेल को एक निक नेम मिल गया, द लेडी विद द लैम्प। तो ये इसलिए था क्योंकि ये बहुत ही डेडिकेटेड थी और रात को जब सारे डॉक्टर्स चले जाते थे तो ये बहुत बार जो अपना लैंप लेके राउंड्स लगाने आती थी ताकि किसी मरीज को कोई ज़रूरत तो नहीं है, हाथ में लैंप लेके आती थी, इसलिए इनका नाम जो है लेडी विद द लैंप पड़ गया। इस क्रिमियन वॉर के बाद 1855 में एक नाइटिंगेल फंड की स्टैब्लिशमेंट हुई। 1860 आते आते इस फंड में ऑलमोस्ट 45,000 यूरोज थे। तो इन यूरो से एक नाइटिंगेल ट्रेनिंग स्कूल शुरू किया गया सेंट थॉमस हॉस्पिटल में। तो ये 1860 में स्कूल शुरू हो गया था और इसका जो पहला बैच है वो 1865 तक एक पहला बैच काम करने लग गया था। जो ये नाइटिंगेल स्कूल है अब इसको जाना जाता है फ्लोरेंस नाइटिंगेल स्कूल ऑफ नर्सिंग एंड मिडवाइफरी, और ये जो है ये किंग्स कॉलेज लंदन का एक पार्ट है। तो जो इंटरनेशनल नर्सेज डे था ये शुरू कब हुआ था? तो पहली बार ये प्रपोज हुआ था यूएस डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ में कि ऐसा एक नर्सेज डे होना चाहिए। 1953 में ये प्रपोज हुआ था, बट इस डिमांड को टर्न डाउन कर दिया गया और ऐसा कोई दिन डिक्लेयर नहीं किया गया। और उसके बाद इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ नर्सेज ICN ने पहली बार 1965 में पहली बार इस डे को जो है सेलिब्रेट किया, इंटरनेशनल नर्सेज डे को। उसके बाद में 1974 में 12 मई को ये मार्क कर लिया गया कि 12 मई को ही इंटरनेशनल नर्सेज डे मनाया जाएगा। तो ये होगा बर्थ एनिवर्सरी पे फ्लोरेंस नाइटिंगेल की। इस बार जो 2020 का नर्सेज डे है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि एक तो जो फ्लोरेंस नाइटिंगेल है उनके 200 साल कंप्लीट हो गए हैं बर्थ एनिवर्सरी को, और इस बार जो चल रही है हमारी कोविड की प्रॉब्लम चल रही है, पैंडेमिक चल रही है हर पूरे वर्ल्ड में, तो इसके लिए भी ये जो हमारा इंटरनेशनल नर्सेज डे है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाता है। इस बार जो ईयर है हमारा 2020, इसको WHO ने डिक्लेयर भी किया है कि द ईयर
ऑफ द नर्सेज एंड मिडवाइफ्स। और WHO ने हाईलाइट भी किया है कि कैसे जो नर्सेज है वो इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रही हैं जो कोविड-19 जो पैंडेमिक है उससे फाइट करने में। तो नाइटिंगेल का रोल अगर इंडिया में हम देखें तो फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने इंडिया में सैनिटेशन इन इंडियन रूरल लाइफ पे एक डिटेल स्टैटिस्टिकल स्टडी भी की है। तो जब फ्लोरेंस नाइटिंगेल इंडिया में थी, ब्रिटिश आर्मी में एज ए नर्स काम कर रही थी, तब इन्होंने जो इंडिया में स्टडी की थी सैनिटेशन इन इंडियन रूरल लाइफ, 1858 और 1859 तक आते आते इन्होंने ब्रिटिश गवर्नमेंट को बना लिया था कि एक रॉयल कमीशन होना चाहिए जो इंडिया में स्टडी करे इंडियन की सिचुएशन को। तो इसके बाद ये 2 साल में इन्होंने एक डिटेल रिपोर्ट भी दे दी थी कि इंडिया में सैनिटेशन जो है कैसे इम्प्रूव हो सकती है। उस रिपोर्ट के बेस पे 10 साल सैनिटरी रिफॉर्म्स आए थे इंडिया में। 1873 तक आते आते जो मॉर्टेलिटी रेट था इंडिया में सोल्जर्स का, तो वो 69 से कम हो गया था 18 तक। पहले था कि 1000 में से 69 सोल्जर्स थे उनकी डेथ होती थी, तो वो इम्प्रूव होके हो गया था 18। तो इंडिया में नेशनल फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड भी मिलता है जो सबसे बड़ा अवार्ड है नर्सिंग प्रोफेशन को लेके। तो ये प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की तरफ से ये अवार्ड दिया जाता है। लास्ट टाइम जो 2019 था इसमें 36 नर्सेज और मिडवाइफ्स को ये अवार्ड दिया गया था। इस बार की लिस्ट अभी आनी है। ये था इंटरनेशनल नर्सेज डे पे। तो होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो। थैंक यू वेरी मच। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को प्रेस कर दो ताकि नेक्स्ट वीडियो आपको पता चल जाए। थैंक यू वेरी मच।